अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो हज और उम्रा की अदायगी करने वाले ज़ायरीन की सेहत से मुताल्लिक है। हज और उम्रा एक बाबरकत और रूहानी सफ़र है, मगर इस सफ़र में सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हज और उम्रा के दौरान कौन सी ज़रूरी दवाइयाँ आपको अपने साथ लेकर जानी चाहिए, ताकि इबादत के दौरान किसी परेशानी का सामना ना हो। सबसे पहले बात करते हैं इन दवाइयों की जो आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल, थायराइड, दुमा या कोई और दायमी बीमारी है, तो अपनी तमाम बाकायदा दवाइयाँ मुकम्मल मिकदार में ज़रूर साथ रखें। दमे के मरीज अपना इन्हेलर लाजमी रखें। साथ ही डॉक्टर का लिखा हुआ नुस्खा या मेडिकल रिपोर्ट भी अपने पास रखना बहुत फायदेमंद होता है। बुखार और दर्द की दवाइयाँ। हज और उम्रा में ज्यादा पैदल चलना पड़ता है, जिससे जिस्मानी दर्द और बुखार हो सकता है। इसके लिए साथ रखें पैरासिटामोल, ब्रोफ्रिन या दर्द की दवा, जोड़ों या पट्ठों के दर्द के लिए कोई मरहम या एस्प्रे। ये दवाइयाँ फौरी आराम के लिए बहुत मददगार होती हैं। नज़ला, जुकाम और खांसी। हुजूम और मौसम की तब्दीली की वजह से अक्सर नज़ला जुकाम हो जाता है। इसके लिए रखें जुकाम या फ्लू की गोलियां, खांसी का शरबत, गले की ताफी या लूजेंसेस, नाक के लिए स्प्रे, मेदे और हाजमे की दवाइयां। खाने पीने में तब्दीली से मेदे के मसाइल हो सकते हैं। साथ रखें गैस और तेजाबियत की दवा, असहाल की गोलियां, ओआरएस के पैक्स, के या मुतली की दवा। ये दवाइयाँ खास तौर पर गर्मी में बहुत ज़रूरी होती हैं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद और इन्फेक्शन। छोटे मोटे जख्म या इन्फेक्शन के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम, बैंडेज, रोई और पिटियाँ, डेटॉल या सैनिटाइजर वाइप्स, थर्मामीटर, एंटीबायोटिक सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से रखें। चेहरे की स्किन, पाँव और गर्मी से हिफाजत। हज और उम्रा में गर्मी और पैदल चलने की वजह से तमाम खुली हुई स्किन और पाँव मुतासर होते हैं। जरूर रखें सनस्क्रीन, पसीने या हीट रैश की करीम, मॉइस्चराइजिंग करीम, पाँव के छालों की करीम, होंठों के लिए लिप बाम, खवातीन के लिए खसूसी दवाइयाँ, वहवातीन के लिए दर्द की दवा, सैनिटरी पैड्स, माहवारी से मुताल्लिक दवा सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से। अगर आप कोई अहम दवाइयाँ साथ लाना भूल गए हैं तो घबराएं नहीं। सऊदी अरब में हाजियों के लिए मुफ्त और मुकम्मल तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। अगर हज या उम्रा में दवाई ना हो तो वहाँ क्या किया जा सकता है? एक, सऊदी अरब की फार्मेसी मक्का और मदीना में जगह जगह फार्मेसियाँ मौजूद हैं। आम बुखार, दर्द, नज़ला, खांसी, मेदे की दवाइयाँ, मरहम, इन्हेलर, सनस्क्रीन और अक्सर दवाइयाँ बगैर नुस्खे के मिल जाती हैं। मशहूर फार्मेसी चेन्स अल नहदी फार्मेसी, अल दवा फार्मेसी। ताहम ये बात याद रखें कि उन अद्वियात की खरीदारी के वक्त उनकी कीमतें आपके मुल्क से ज्यादा होंगी और उसकी वजह सऊदी रियाल और आपकी करेंसी का फर्क होगा। सरकारी सऊदी अस्पताल हज और उम्रा के दौरान सऊदी हुकूमत हाजियों को मुफ्त इलाज फराहम करती है। डॉक्टर, चेकअप, लेबोरेटरी टेस्ट, दवाइयाँ, इमरजेंसी सर्विसेज। बस अपना पासपोर्ट या निसा कार्ड साथ रखें। 3, मिशन अस्पताल। पाकिस्तान, भारत और दीगर ममालिक के हज मिशन भी होते हैं। हल्की बीमारी का इलाज, दवाइयाँ, रहनुमाई ग्रुप के साथ जाने वालों को ये सहूलत आसानी से मिल जाती है। 4, अगर मुस्तकिल बीमारी की दवा खत्म हो जाए, मसलन ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल दुमा, तो आप ये करें। अपनी पुरानी दवा का नाम मोबाइल में महफूज रखें। अगर मुमकिन हो तो डॉक्टर की रिपोर्ट या नुस्खा दिखाएं। सऊदी डॉक्टर मुतबादल दवा दे देते हैं। जबान का मसला हो तो अगर अरबी या अंग्रेजी ना आती हो तो दवा का नाम मोबाइल पर दिखाएं, गूगल ट्रांसलेट इस्तेमाल करें या किसी रजाकार से मदद लें। अहम एहतियाती बातें: खुद से एंटीबायोटिक मत लें। इंजेक्शन बगैर डॉक्टर के मशवरे के मत लगवाएं। गर्मी में पानी ज्यादा पीं। आराम को इबादत का हिस्सा समझें। दवाइयाँ साथ ना हो तो घबराएं नहीं। सऊदी अरब में हाजियों के लिए मुफ्त और मुकम्मल तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं।
तमाम दवाइयाँ हैंड कैरी बैग में रखें। दवाइयों की इजाफी मिकदार ज़रूर साथ रखें। अपना नाम और बीमारी एक पर्ची पर लिखकर बटुए में रखें। अल्लाह ताला आपका हज और उम्रा कबूल फरमाए और आपको सेहत और सलामती अता फरमाए। अगर वीडियो मुफीद लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।